हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम आप सभी को फिर से जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम अभी प्रभु के पवित्र वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से हम बातें करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, भजन संहिता 139 का एक वचन कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है कि मैं चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, क्या हम परमेश्वर से कहीं छिप करके जा सकते हैं? हम परमेश्वर से छिप करके हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी हूँ। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि शक्तिमान तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो उसके अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है। और हम सर्वव्यापी का मतलब होता है परमेश्वर हर जगह उपस्थित। परमेश्वर से हम छिप करके कहीं भी नहीं रह सकते। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पैर रखने का चौकी है, और मैं स्वर्ग से चारों तरफ निहारते रहता हूँ और कौन क्या कर रहा है वो सब मेरे को दिखता है। और हमारा प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ जानने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। ज्ञानी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर हो सकता है। उसके द्वारा और कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर कहते हैं कि तूने मुझे, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। तो क्या हम परमेश्वर से बिना कुछ बताए हुए हम कुछ काम कर सकते हैं? परमेश्वर हमें जानने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हमारे मनों को, बातों को जानने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हमारे मनों को विचारने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है वो, और उनके सामने उनके उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। कहते हैं, राजा दाऊद कहते कि हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। यानी हमारे मन में कोई ऐसी बात न है जो हमें परमेश्वर से छिपा हुआ है। परमेश्वर हमारे हर एक मनों को, बातों को जानने वाला, मनों को, विचारों को जानने वाला और हर एक प्रकार से हमारा रंग ढंग, चाल ढंग सब कुछ जानने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और वही राजा दाऊद कहते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यानी प्रभु हमें क्या कर चुके हैं? आगे पीछे घेर रखे हैं। और कहते हैं कि और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यानी परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है। हालेलुया। ये हमें विश्वास करना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से क्या है? बाहर से है। और कहते हैं, राजा दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, यदि और तेरे सामने से किधर भागूं। और कहते हैं कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहाँ है। तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा
और मेरे चारों ओर का उजियाला रात को अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तू तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों क्या है, एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला क्या है, दोनों एक समान है। और राजा दाऊद कहते कि हे मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा काम तो आश्चर्य कर्म है, और मैं इसी भली भांति मैं जानता हूँ। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम परमेश्वर से छिप करके हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम कहाँ हम देखते हैं, यहीं पर हम देखते हैं प्रभु का दास दाऊद कहते हैं कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और यिर्मयाह 1:5 में कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर क्या किया, चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। तो हमारा परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो माँ के गर्भ में रचने से पहले हम पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया है, और इस संसार में किस तरह से हमारे शरीर को बढ़ाया और किस तरह से आगे लेकर के चल रहा है, तो हम क्या, हम परमेश्वर से कहीं छिप सकते हैं? परमेश्वर से हम छिप करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, राजा दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं प्रभु का जो पवित्र वचन कहता है कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति में चला करेंगे, प्रभु के मार्ग में बढ़ते रहेंगे, प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन बहुत ऐसे क्या करेगा, आशीष देगा, और प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ये भी कहते हैं कि मैंने तेरा चित्र मैं अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। हालेलुया। ऐसा क्यों परमेश्वर हमारा चित्र अपने हथेलियों पर क्यों खोद करके बनाया है? क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। और आगे उसका 2 अध्याय का 23 वचन में कहता है कि मैंने तुझे एक अंगूठी के समान संभाले रखा हूँ, तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हो, मैंने तुझे नाम ले करके मैंने बुलाया है, तू मेरी दृष्टि में हमेशा बने रहते हो। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, प्रभु के पवित्र वचन में हम दिन प्रतिदिन इसी तरह से बढ़ते रहे, प्रभु के मार्ग में चलते रहे, प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करते रहे, प्रभु के वचन से कभी पीछे न हटे। जो हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, और परमेश्वर से हम अलग कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे संग रहता है। जो हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय का आखिरी वचन में कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, और परमेश्वर हमारे संग है। और कहते हैं कि मैं तेरे संग संग चलूँगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं यहोशू के संग रहा, जैसे मैं दाऊद के संग रहा, जैसे यिर्मयाह के संग रहा, जैसे मैं यशायाह के साथ रहा, वैसे मैं भी तेरे संग रहूँगा, और मैं तुझे बहुतायत से आशीष दिया करूँगा। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा सुंदर से पवित्र वचन के लिए पिता, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी आराधना करते, हम आपकी भक्ति करते पिता, और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप हमें सहायता कर और मदद कर, अपनी उपस्थिति बना, अपनी आत्मा में ले चल पिता, और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, और अपने हर एक प्रकार के अनुभव में आगे बढ़ा पिता, और हमें सहायता कर प्रभु जी कि हम आपके पवित्र वचन से कभी भटकने वाले ना हो सके पिता, आपके मार्ग में चलने वाले हो सके, आपके वचन को पकड़ कर पिता परमेश्वर हम जीवन के मार्ग में चलने पाए पिता, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजियाला है पिता, उसी में हमें ले चल और अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी, हमारे जीवन की जगह, हमारे जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे उपस्थिति में रहा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी कृपा दृष्टि में हमें बनाए रख पिता। ये सब विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन को द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। और इस वचन
अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन दिन प्रतिदिन मिलता रहे। और जहाँ तक हो सके परमेश्वर के वचन को फैलाएं और बहुत सारे आत्माओं हम जीतने वाले बन सके, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।